मैं उपस्थित हूँ जनपद हरदोई के उस प्रांगण में, उस पवित्र भूमि पर जहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं। चूँकि वर्तमान समय में 84 कोसी परिक्रमा चल रही है और ये 5वां पड़ाव है परिक्रमा का, जिसे कहते हैं साकिन गोपालपुर। यहाँ से अब छठे पड़ाव यानी सीतापुर के लिए पुनः यहाँ के संत, श्रद्धालु और परिक्रमार्थी निकलेंगे होती भोर कल सुबह, और वहाँ पर पड़ाव के साथ साथ में तमाम परिक्रमा करेंगे संत और शरणार्थी। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ में तमाम देवी देवताओं ने बीते समय में की थी, उसी परिक्रमा को करने के लिए आज तमाम देश विदेश से संत एवं परिक्रमार्थी गृहस्थ आए हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ में मैडम बैठी हैं जो मुंबई से हैं। आप अपना परिचय बताएंगी और उसके बाद बताएंगी कि परिक्रमा कैसा लगा, इनका अनुभव कैसा रहा, चूँकि कई दिन हो गया है इन्हें यहाँ इस जगह पर परिक्रमा करते हुए तमाम पड़ाव में और तमाम संत श्रद्धालुओं के साथ। मेरा नाम मनीषा दोषी है। मैं मुंबई से हूँ और मैं इस भूमि पे पहली बार आई हूँ। नैमिषारण्य तो बहुत सालों से आती हूँ, पर इस परिक्रमा भूमि पे पहली बार आई हूँ। और ये परिक्रमा मेरे आज साक्षात गुरुदेव परम पूज्य अनिल कुमार शास्त्री जी व्यासपीठाधीश की वजह से मतलब हुई है। और इस वजह से मैं देख रही हूँ कि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, जंगल है, पर हमारे गुरुदेव ने मतलब परम पूज्य अनिल कुमार शास्त्री जी ने जंगल में मंगल जैसी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया की है, खाने पीने की या जो रहने की, या रास्ते में कोई अड़चन ना आए, सारी गाड़ियाँ, ऐसी व्यवस्था तो सरकार भी नहीं कर पाती है। धर्म गुरु इतनी बड़ी व्यवस्था लगे रहे हैं। नैमिषारण्य में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए और परिक्रमा मार्ग को सुधारना चाहिए। मैं सरकार से मतलब एक निवेदन करूँगी कि सरकार अगर इसमें धर्मगुरु और साधु संतों का साथ दे, और हमारी नैमिषारण्य भूमि जो है वो नाभि गया है। राम जी का जन्म भी यहीं से हुआ। काशी गंगा नदी जो वहाँ गंगा नदी के नाम से पवित्र है, यहाँ पर आदि गंगा नदी है जिसको गोमती नदी कहा जाता है, पर वो यहीं से निकली है। और यहाँ मनु शत्रुपा का पहला जन्म हुआ। 26 नंबर की बैठक है जो 84 कोस बैठक होती है, उसमें सत्यनारायण की कथा का जन्म स्थान ये है, भागवत का जन्म स्थान ये है। व्यास जी ने यही भागवत लिखी है। यहाँ ऋषि मुनियों ने 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया, वो तपोभूमि भी यही है। चक्र छोड़ा, वो चक्र भगवान ने तो छोड़ दिया, पर चक्र जब 6.5 पाताल टूट के पहुँचा तो भगवान उस चक्र को रोक भी नहीं पाए। तो माँ ललिता देवी ने साधना कर रही थी, तो माँ ललिता देवी ने उस चक्र को रोका। तो ये भूमि भी यही है। तो ये पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु यानी नाभि, अगर साइंस के हिसाब से हम देखा जाते हैं तो हमारी बॉडी में नाभि ही हमारा मध्य स्थान है। और हमारी नाड़ी से, हमारी मध्य स्थान नाभि से 172 नाड़ियाँ जुड़ी है। अगर कभी कोई आयुर्वेद के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, तो नाभि में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ, तेल है, सरसों का तेल या घी है, वो भरने से सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। ये एक नॉर्मल साइंस है। तो इसी तरह हमारे वर्ल्ड में अगर नाभि को हम सही नहीं करेंगे, नाभि मतलब नैमिषारण्य, नाभि मतलब नाभि गया यानी नैमिषारण्य मध्य बिंदु, अगर वो सही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और नाभि अगर ठीक होगी तो ये सतयुग, ये जो कलयुग आने वाला है, जो विनाश होने वाला है दुनिया का, वो शायद बच जाए, वो शायद विनाश काल तक हम न जाए, तो सतयुग वापस आ सकता है अगर हम नाभि गया को सुधारें। नाभि गया को सुधारना मतलब नैमिषारण्य को सुधारना, नैमिषारण्य को सुधारना मतलब 84 कोस की परिक्रमा को सुधारना। यहाँ दधीची मुनि ने अपने अस्थि का विसर्जन किया, वो भूमि है ये। तो इस भूमि पे अगर हमारी आज की जनरेशन क्यों नहीं आना चाहती है, क्योंकि आज की जनरेशन मॉडर्न है।
आज की जनरेशन को लाने वाले हमारे बीजेपी के नेता मोदी जी और योगी जी, उनको हमारा प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मीडिया द्वारा जो कुंभ तो बहुत सालों से होता है, आज नहीं हुआ है पहली बार। ये कुंभ हम जन्म काल से देख रहे हैं कि कुंभ हर जगह हुआ है, पर जन्म काल से देख रहे, पर कुंभ इतना वायरल नहीं हुआ था। कुंभ सिर्फ साधु संतों के लिए इम्पोर्टेंट था, मनुष्य के लिए कुंभ कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आज मनुष्य के लिए कुंभ 7 करोड़ जनता वहाँ पर आई, प्रयागराज की, क्योंकि मोदी जी ने या तो जो भी सरकार है, सरकार ने कुंभ में आके, प्रयागराज में आके प्रयागराज को पूर्ण रूप से सुधारा। 25 जोन बनाए, सारी व्यवस्था रखी, फ्री जोन बनाए, वीवीआईपी बनाए, वीआईपी बनाए, हर तरह के प्रकार के जोन रख दिए ताकि पब्लिक वहाँ आए, मॉडर्न पब्लिक आए। मैं कंटिन्यूस लगातार देख रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग विदेश से आए, यहाँ से आए, बच्चे आए, जैन लोग आए, मुसलमान लोग आए, हर प्रांत से, हर कंट्री से, यहाँ तक विदेश लोग भी अपना स्नान करके गए। फिल्म लाइन वाले भी आ गए, पैसे वाले भी आ गए, बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी आ गए। यानी ये मान करके चला जाए कि जिस तरह से कुंभ प्रयागराज वायरल हुआ, प्रयागराज का विकास हुआ, प्रयागराज में मनुष्य का झुकाव हुआ, भक्तों का झुकाव हुआ, स्नान करने के लिए वहाँ पर श्रद्धालुओं का जिस तरह से तांता लगा, यानी जितनी भीड़ का, जितने श्रद्धालुओं का अनुमान था उससे कई गुना अधिक आए। कम से कम उस तरह से नैमिषारण्य का विकास और नैमिषारण्य का जो है ये विस्तार, दो उदाहरण है, ऐसे दो उदाहरण है कि अयोध्या में तो कुछ भी नहीं था, जबकि ऐसे कहा जाता था कि साउथ साइड के मंदिर ज़्यादा है, तिरुपति मंदिर ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा वहाँ पैसे आते हैं, पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ये सत्ता ने। आप सभी को बता दूं कि नैमिषारण्य के महान संत कथावाचक व्यास पीठाधीश्वर श्री अनिल शास्त्री जी की शिष्या हैं, और इस बार खास बात तो ये है 84 कोसी परिक्रमा में कि ये खास संत और विख्यात कथावाचक अनिल शास्त्री जी शिरकत कर चुके हैं इस परिक्रमा में, और ये परिक्रमा का 5वां पड़ाव है और इसी पड़ाव पर वर्तमान समय में हम सब मौजूद हैं। यहाँ पर उन्हीं की शिष्या, उन्हीं की सेवा करने वाली, हम आपको साध्वी भी कह सकते हैं, मुंबई से यहाँ पर आई हैं और सभी परिक्रमा पड़ाव पर आपकी उपस्थिति रही है, साधु संतों से मिलना रहा है, और गुरु जी के द्वारा रोज शाम को 6 से और 10 बजे तक जो प्रवचन, आरती आदि कार्यक्रम होते हैं भक्ति को लेकर के, उन कार्यक्रमों में आपकी अहम भूमिका रहती है और आपकी उपस्थिति रहती है। आप ये बताने का हमें प्रयास करें कि किस तरह से नैमिषारण्य का विकास हो कि देश में लोग जाने। हम यही बताना चाह रहे थे कि जिस तरह अयोध्या को संवार लिया, अयोध्या को सुधार लिया, अयोध्या को इतना सुधारा गया कि बाहर से भी पब्लिक आने लगी, कि मंदिर वाले को रोकना पड़ा, भाई मत आओ पब्लिक, ये तारीख के बाद आना। वैसे प्रयागराज में इतने 7 करोड़ आदमी आ गए, तो ये सब सरकार और मीडिया ने किया। यहाँ तो हमारे धर्मगुरु, हमारे गुरु जी व्यास पीठाधीश ने, मैं लगभग 30-35 सालों से जुड़ी हूँ, उन्होंने 108 किया, 1008 भागवत की, 1 लाख 8 भागवत की, 10 लाख 8 भागवत की, और कभी हमें ऐसे महसूस नहीं हुआ मुंबई से कि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर एक धर्मगुरु और दंडी साधु भी आए, जैसे कुंभ में आते थे, मैंने सबकी सेवा की है, पर हमें यहाँ आके ये नहीं लगता है कि बॉम्बे से कोई फैसिलिटी कम है, जबकि ये पूरा जंगल है। फिर भी यहाँ शाही टेंट, दरबारी टेंट, हम अटैच संडास, मतलब अटैच टॉयलेट होती है, पानी की सुविधा फुल, लाइट जहाँ कमी है वहाँ जनरेटर से फुल लाइट, कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम मुंबई से बाहर है। तो ऐसी सुविधाएं एक धर्मगुरु कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार ने जैसे प्रयागराज और अयोध्या को संवारा, आगे बढ़ाया, इस नाभि गया क्षेत्र को, नाभि है तो नाभि गया क्षेत्र का इम्पोर्टेंस
आइए आके हमारे धर्मगुरु से समझे और इसका विकास करे। यहाँ पर जो विकास होगा वो नाभि से होगा। और कहते हैं कि कोई भी भागवत यहाँ होती है तो उसका 21 पीढ़ी तर जाती है, और कोई भी काम यहाँ अच्छा करते हो तो 4 गुना फल पाते हो। तो यहाँ ये कार्य करने से उनकी 21 पीढ़ी तो तर ही जाएगी, और पब्लिक यहाँ लाने से 4 गुना फल की प्राप्ति भी होगी। और ये जो धरोहर है संतों की, जहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे कार्य हुए, वहाँ उस भूमि का प्रकाशित करे, उसको प्रकाश दे। उसको प्रकाश देने के लिए इस भूमि की अच्छी तरह सारवार करे, इसको अच्छी तरह मेंटेन करे, ताकि पब्लिक बाहर से, हम सिटी से आए तो उनको ये न लगे कि हम कोई ऐसी गांव में नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रयागराज सुधरा, अयोध्या सुधरा, वैसे इस नाभि गया क्षेत्र को भी सुधार कर इसकी मतलब जो भी खूबी है उसको समझे। और नाभि गया क्षेत्र को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ये जो कलयुग की तरफ जा रहे हैं हम, उसको शायद हम और धर्मगुरु हमारे और पॉलिटिक्स जो भी सत्ता पे बैठे हैं वो दोनों ही, और पब्लिक को यहाँ ला के उसकी धरोहर उसको वापस करे। और दुनिया से भी लोगों को, फॉरेन से भी, जैसे वो भी इंसान ही है, वो प्राउड की बात है कि हम भारतवासी है, प्राउड की बात है कि हमारे भारत का संस्कृति, संस्कृत, मंत्र, चार, भगवान, वो सबको वो आए और मतलब यहाँ उनकी महत्ता को समझे, ना कि हम उनकी महत्ता को समझे। वो हमारी महत्ता को समझ के आते हैं। वृंदावन में देखते हैं तो सारी मतलब सारे फॉरेनर्स राधे राधे करते हैं, तो हमें बड़ा देख के प्राउड होता है कि बाहरी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे, पर हमारी संस्कृति हमारे वहाँ से विलुप्त होके, हमारे बच्चे यहाँ से विलुप्त होके वहाँ चले जा रहे हैं। तो संस्कृति आदान प्रदान हो रही है, उनको हमारा महत्व समझ आ रहा है, पर हमारे बच्चे क्यों यहाँ से चले जाते हैं? उसका मेन कारण अगर मैंने देखा तो यही है कि हमारा गाँव धीरे धीरे वो अभी भी कहीं नहीं सुधर रहा है। इसलिए हमारी जो भी पब्लिक है, जो भी नए जनरेशन के लोग हैं, उनको लाने के लिए ये दो, जैसे ये सिटी को नंबर 1 पे ला गए, वैसे हमारे नेमिश को भी, नाभि गया क्षेत्र को भी लाएंगे तो शायद ये फिर से सतयुग आएगा और कलयुग का जो विनाश होगा वो शायद भगवान भी सतयुग लाने के बाद वो बचा लेंगे। और क्या आप मानती हैं कि संस्कृति और हमारी जो धरोहर है, जिसे हम नैमिषारण्य कहते हैं, नाभि है, देश और हमारे ये विश्व की एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल बीच में है, ये क्या संकट में है? आप भी ये मानती हैं? क्योंकि मुंबई के लोग तो मॉडर्न होते हैं और आप यहाँ आ करके इतना समझ पाई हैं कि हम वास्तव में ये चीज़ें संकट में हैं, तो इन्हें कैसे उबारा जा सकता है? उसके लिए कोई संदेश सरकार के लिए और जिम्मेदारों के लिए अगर हो तो आप उस संदेश को दें। यही बात आपने अभी कही है। तो पहली बात तो मुंबई से हूँ पर सांस्कृतिक हूँ, भारत भूमि है मेरी, ये धर्मों की भूमि है। माँ बाप ने हमको, हमारे माँ बाप, हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमको हमारे मम्मी पापा ने धर्म की तरफ ये किया। मुंबई रहने के बाद भी हम धर्म की तरफ है। और सबसे बड़ी बात कि जब कृष्ण भगवान ने परिक्रमा की थी 84 बैठकों की, तो जहाँ जहाँ उन्होंने विराम किया वो बैठक बनी, तो उसमें से एक बैठक नैमिषारण्य भी है। तो उनके लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जो नैमिषारण्य है। आदि मानव का जन्म भी यहाँ हुआ, मनुष्य शत्रुपा के तौर पे, भागवत का जन्म भी यहाँ हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैं पहले भी बोल चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो ये सारी सुविधा यहाँ पर है। ये उद्गम स्थान है सभी का। उद्गम स्थान मतलब नाभि है, नाभि स्थान है। जब नाभि को ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा विश्व विनाश काल की तरफ जो जा रहा है, जो कलिकाल आएगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही एक साइंस बताया कि हमारी बॉडी में अगर कुछ होता है, हम नाभि ठीक करते हैं तो बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक होता है। तो उसी साइंस को इसके साथ मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि जैसे बॉडी में नाभि को ठीक करने से बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक हो जाते हैं, सारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, वैसे नाभि नैमिषारण्य है। तो नाभि गया क्षेत्र को ठीक करेंगे तो ये विश्व का विनाश होने से बच जाएगा। आपका कहना है कि विश्व का जो ये गोल स्थान है जहाँ पर नैमिषारण्य
की पवित्र भूमि है, नैमिषारण्य बसा हुआ है। ये जो तीर्थ क्षेत्र है, ये जो 84 कोसी क्षेत्र है, जहाँ पर आज वर्तमान समय में 84 कोसी परिक्रमा लाखों लाख श्रद्धालु कर रहे हैं, इसका व्याख्यान होना चाहिए। यहाँ पर जो शासन प्रशासन और सरकार द्वारा व्यवस्थाएं होनी चाहिए श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए, वो यहाँ पर नहीं है, उनमें सुधार होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब आज गुरु महाराज जी आ रहे थे रथ से, तो तमाम यहाँ के विभागों की उदासीनता के चलते पेड़ों को छांटा नहीं गया था। हालांकि ये अरण्य है, भगवान के रूप में ये स्तब्ध अवस्था में खड़े हैं, हमें जल और वायु और तमाम ऑक्सीजन समेट करके दे रहे हैं। और ये वर्तमान समय में इन्हें अरण्य कहा जाता है और हम लोग मानते हैं, वेदों में इनका व्याख्यान है। इन्हें काटा नहीं जा सकता, इन्हें संजोया जाता है, ये हमारी धरोहर है। लेकिन अगर संतों के रथ या संतों के कोई वाहन 84 कोसी परिक्रमा के दौरान निकलते हैं, तो उन मार्गों पर इनकी सफाई को किया जा सकता है, बल्कि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। उनकी सफाई नहीं करी गई है, जिसके कारण रथों का निकलना, वाहनों का निकलना, परिक्रमार्थियों का आवागमन एक तरह से बाधित रहा। ऐसा शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कई पंथों से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ में मुख्यतः वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। हमारी सबकी अभिलाषाएं और आशाएं उनसे जुड़ी हुई, और खासकर संत परंपरा को वो बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ में सभी का वो विकास कर रहे हैं। ऐसे दौर में अगर एक संत और कोई परिक्रमार्थी बाहर से आया हो अगर ये बात कहे, तो कहीं न कहीं हमारे लिए शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप परिक्रमा पथ को ठीक कराएं, और नैमिषारण्य जो विश्व विख्यात है, जिसके लिए आपने तमाम घोषणाएं करी हैं, तमाम आपने बजट जारी किया है, और उन व्यवस्थाओं में आपका शासन प्रशासन कहीं न कहीं संलग्न है, उसके साथ में आप 84 कोस का भी विकास करें, ताकि आने वाले समय में, यानी अगले साल 2026 की जो परिक्रमा हो, उसमें तमाम सुधार हो, परिक्रमार्थियों के वाहनों को कोई समस्या न हो, वो क्षतिग्रस्त न हो, और वो सीधे चौड़े सड़क मार्गों पर निकलते हुए चले जाए। मुझे एक और बात कहनी है कि जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, यहाँ मैं आज पहली बार यहाँ आई। मैंने गोवर्धन की परिक्रमा भी मेरे गुरुजी देव के साथ की है, और मैं यहाँ आने के पहले सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि परिक्रमा, तो परिक्रमा सिर्फ गोवर्धन की आती है। कहीं पर इस बात का 84 कोस की परिक्रमा का उल्लेख नहीं देखा मैंने, कोई उसकी जानकारी नहीं है लोगों को। पर कैसे होगी, क्योंकि नाभि गया क्षेत्र अभी भी गांव है, अभी भी उसमें कोई विकास नहीं है। तो जो लोग मॉडर्न सिटी में रहते हैं वो कैसे आएंगे? हमारे गुरुदेव ने हर चीज़ को बेहतरीन किया है, पर यहाँ के साधु संत भी इतने प्रभावशाली है कि इनका प्रभाव हम बॉम्बे वाले या सिटी वाले को नहीं समझ आता है। पर इसका एक ही इलाज है, जिस तरह पॉलिटिक्स मतलब जिस सत्ता पे बैठने वाले लोग हैं, वो उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनके पर सैल्यूट करती हूँ, उनको प्राउड फील करती हूँ उन पर, क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी महाराज जी वो सनातन धर्म को लेके साथ चलते हैं। जबकि सनातन धर्म उनके आने के पहले ऐसे लग रहा था कि हिंदू धर्म धीरे धीरे नाबूद होता जा रहा है, पर उन्होंने ये 2 जगह को जो सुधार किया, उसकी वजह से आज हिंदुओं में जागरूकता आई, आज हिंदू धर्म जागा, आज सनातन धर्म जागा। सनातन धर्म सिर्फ इंडिया से नहीं, सनातन धर्म विश्व से लोग आए। तो उसी तरह इस नाभि गया क्षेत्र को अगर सिर्फ धर्मगुरु और संतों द्वारा तो कार्य हो ही रहे हैं, पर अगर जिस सत्ता पे बैठने वाले लोग हैं उनकी मंजूरी मिल जाए सत्ता, क्योंकि संत ऐसे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। संत कभी सत्ता के विरुद्ध नहीं जाते। संत ये चाहते हैं कि भारत देश हमारा है, हम उस भूमि को सुधारे, पर एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। संत के पास इतनी शक्ति होती है कि वो सोचे तो उनको किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती है। वो स्वयं में एक शक्ति है, वो स्वयं में कार्य करती है, वो स्वयं में सिद्धि होते हैं, वो स्वयं में भंडारा चलाते हैं। पर फिर भी संत अब इतने महान है कि वो हमारी सत्ता पे बैठने वालों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं, ना उनके खिलाफ जाना चाहते हैं, वो उनको साथ लेके रूल्स में जाना चाहते हैं।
वो रूल्स तोड़ना नहीं चाहते। इतनी सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमारे एक एक संत एक एक हीरे जैसे होते हैं। उनकी शक्ति मैंने देखी है इतने सालों में। पहले मैं मॉडर्न लड़की थी, जैसे आपने बताया मुंबई की, मैं किसी को नहीं मानती थी, पर जब शादी की, जब से आने लगी, मैंने संतों की सेवा की। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे कि जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, और वो मैं बयान करने के लिए मतलब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो मुझे एहसास हुआ है, जो मुझे फीलिंग मिली है, उसको शायद शब्दों में बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। वो तो पर्सनली आपको आके ही उसको समझना पड़ेगा। वही अनुभव एक होता है। आपका तो कहना जो है अनुभव मुझे मिला, वो अनुभव में हमारे बच्चों को, इंडिया के बच्चों या बाहर के बच्चों को, नए जमाने मॉडर्न के लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप भी यहाँ आइए। पर वो कब आएंगे पता है? कि जब हमारी सरकार और संत दोनों मिलके ये कार्य में सुधार करेंगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसका लाइव एग्जांपल पिछले 5 साल में अयोध्या और प्रयागराज का है। तो जिस तरह अयोध्या और प्रयागराज को सोने पे सुहागा कर दिया, और प्रयागराज कुछ भी नहीं था ना, अयोध्या कुछ भी था, राम जन्म भूमि वहाँ थी। पर राम जन्म भूमि के बाद जो भागवत भूमि, राम कहाँ से आए? भागवत से आए। तो भागवत भूमि तो नैमिषारण्य है। तो उस भूमि को, उसके मूल स्वरूप को, उसके अंदर के मूल को अगर नहीं सुधार पाओगे, तो फिर वो कैसे होगा? सत्यनारायण की कथा का मूल भी तो नैमिषारण्य है। तो वो मूल में ही हम कोई प्लांट होता है, तो प्लांट में सिर्फ पत्तों को साफ कर देंगे, तो क्या प्लांट बच पाएगा? नहीं बचेगा। कहाँ पानी डालना पड़ेगा, कहाँ मिट्टी डालनी पड़ेगी? उसके मूल में डालना पड़ेगा, जमीन के नीचे, जहाँ वहाँ वो छुपे है। तो ये वो मूल है नैमिषारण्य भूमि और 84 कोस की परिक्रमा, दधीच ऋषि की तप की भूमि की वो मूल है, जो जमीन के नीचे दिख नहीं रहे लोगों को, पर हमें आके महसूस हुआ। और आज पहली बार 84 कोस की परिक्रमा गुरुजी के साथ, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो गुरुजी ने अपने रथ को निकाल के वैसे ही बड़े तौर पे ये संकल्प लेके चालू किया, और हमको बुलाया, मतलब हम आए। आज 4 दिन से हम देख रहे हैं कि कोई भी कमी नहीं है। जैसे हम मुंबई में रहते हैं, उसी तरह सारी प्रक्रिया गुरुजी ने हमारे लिए फैसिलिटी दी है। गुरुजी स्वयं कुछ करना चाहते हैं, स्वयं कर भी सकते हैं, पर फिर भी वो संत है। और मैंने आगे भी कहा कि हमारे संत इतने अच्छे होते हैं कि वो सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार जल्द से जल्द, और सरकार के साथ, सरकार सनातन धर्म को अगर साथ लेना चाहती है, सनातन धर्म को 7 करोड़ या 7 अब्जों करोड़ को लाना चाहती है इंडिया में, जैसे मोदी सरकार ने तीसरे नंबर पे भारत को लाके खड़ा कर दिया है। जैसे पहले फॉरेन में हम जाते थे तो हमें पुअर कंट्री समझा जाता था, फॉरेनर्स बोलते थे यू आर इंडियन, यू आर मतलब, पर आज यू आर फ्रॉम मोदी कंट्री। तो ये बात हम सुन रहे हैं, हमारी फैमिली भी फॉरेन्स में है, वो भी आज सराहना कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया को गुरु मतलब मोदी जी ने आगे कर दिया। वरना उन्हीं के मुँह से हम सुनते थे कि तुम्हारी इंडिया गंदी है, ऐसी है, वैसी है। तो मोदी जी ने जो झुंबेश उठाई है, मैं उनसे और सत्ता से, और सत्ता पे बैठने वाले जितने भी सनातनी धर्म को आगे लेके बढ़ने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि साधु संत तो बहुत मेहनत कर ही रहे हैं बचाने की, मंत्रोच्चार वो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हवन के द्वारा जो वातावरण प्रदूषित है, उनको दूषित है, उनको स्वच्छ कर रहे हैं। वायुमंडल में अच्छे विचार पहुंचा रहे हैं हवन द्वारा। हवन में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी आहुति डालते हैं, जैसे राम जी अरे हनुमान जी, लक्ष्मण जी का जब हुआ था और हनुमान जी पूरा पर्वत ले आए थे, वैसे यहाँ पर गुरु जी पर साधु संत, मैंने देखा है गुरु जी की यज्ञशाला, 9 ग्रहों की यज्ञशाला है। शायद विश्व में ऐसी 9 ग्रहों की यज्ञशाला इतनी बड़ी है, ऊंचाई वो कभी विश्व में बनी नहीं है। और इतने इतने जो बड़े यज्ञ हुए, आपको पता है, एक एक यज्ञ होने के बाद वो यज्ञशाला को फिर से नया बनाया जाता है। उस यज्ञशाला के जो नीचे बना है बेस, वो पूरा यंत्रों से बना, यंत्र से। मैंने ऐसी यज्ञशाला कभी कहीं नहीं देखी और ना किसी को देखने को मिलेगी। तो साधु संत और हमारे गुरुजी जो प्रयत्न कर रहे हैं, अगर उस पर ये पॉलिटिक्स लेवल यानी कि हमारे जो सत्ता पे बैठने वालों की मोहर लग जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए, और विश्व जो हमारा
कल की अवतार बोल रहे हैं ना, और मतलब चौथे उस पे जा रहा है, मतलब तो हट के वापस सतयुग आएगा, क्योंकि राम मंदिर तो ऑलरेडी हो चुका, तो सतयुग की शुरुआत हो चुकी। तो उसके मूल में पानी डालो, उसके जो छुपा है अंदर उसमें मट्टी डालो, उसको साफ करो, उसको संवारो, उसको डायमंड बनाओ, ताकि हमारी सारी पब्लिक यहाँ फॉरेन से भी लोग आए, इंडिया से भी लोग आए, और हमारी संस्कृति बच जाए। और इंडिया जो 3rd लेवल पे है, और मूल में ये करने से तो इंडिया कहीं 1st लेवल से भी ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत सुंदर। मेरे साथ में मनीषा जी थी, जिनको आप सुन रहे थे। ये मुंबई से हैं और कई दशकों से ये नैमिषारण्य से जुड़ी हैं और नैमिषारण्य के विख्यात संत और प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिल शास्त्री जी से जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ में तमाम परिक्रमार्थियों का जो रामा दल है उसमें शरीक होकर के इस समय 84 कोसी परिक्रमा जो नैमिषारण्य से प्रारंभ होकर नैमिषारण्य में समाप्त होती है, उसमें आज 5वें पड़ाव पर है साकिन गिरधरपुर, साकिन गोपालपुर में। तो आपका सीधा सा कहना है और आपका सीधा सा उद्देश्य भी यही है कि सरकारें, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नेता इस बात को समझें कि नैमिषारण्य कुछ है जहाँ पर वेद लिखे गए हैं, उन वेदों का व्याख्यान हो, वहाँ पर जुड़े संतों का व्याख्यान हो, ताकि देश विदेश और यहाँ पर पर्यटन को और जल्दी बढ़ावा दिया जाए, चीज़ों को सुधारा जाए, क्योंकि ये हमारे संपूर्ण देश, हमारे संपूर्ण विश्व का ये नाभि क्षेत्र है। इस नाभि क्षेत्र को उस तरह से निखारा जाए कि फॉरेन जैसे देश और बड़ी बड़ी कंट्रियों के लोग VVIP जो अपने आप को कहते हैं वो यहाँ पर आए और भक्ति में लीन होकर के प्रभु का गुणगान करें। तो और बहुत साथ सुंदर। में अपना जन्म सुधारे, कि यहाँ पर आने से उनकी भी 21 पीढ़ी तर जाएगी, उनका स्वयं आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगा, और उनको जो अनुभूति मिलेगी जिसको मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, इनके लिए आएंगे तो वो अनुभूति से तृप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा धन्यवाद, जी। जय आपका जय भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम सबको, और मैं सत्ता पे बैठने वाले को नम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज़ इस भूमि का ये करे और इनको इतना आगे बढ़ाए कि हमारा देश आगे जो भी 4थी सदी में जा रहा है उसको फिर से सतयुग में लाए। जय जय और श्री मैं कृष्ण। चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी यहाँ आए। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।